नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी एस्पेंट में। तो साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सबकी स्टडी अच्छे से ज़ोर शोर से चल रही होगी और सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की जो हमारी क्लास है इसमें हरियाणा जी के बूस्टर डोज में नौकरी सीरीज में कौन सी क्लास है? 38वीं क्लास है। और इस सीरीज में हम हरियाणा में सिंचाई के साधन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सभी साथी शुरू से अंत तक बने रहें, कोई भी साथी वीडियो को स्किप नहीं करेगा, क्योंकि अब सपना होगा साकार 25 में 25 नंबर लेने का। तो सभी साथी अच्छे से क्लास को देखा रहेंगे, सभी क्वेश्चन का आंसर करेंगे बिना किसी देरी के। तो आज हरियाणा सामान्य ज्ञान में हम 59 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सभी साथी क्लास में जुड़े रहेंगे, कोई भी साथी वीडियो को स्किप नहीं करेगा। हरियाणा सिटी का फ्री टेस्ट देने के लिए प्ले स्टोर से नौकरी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और आज जितने भी टेस्ट है ना, सभी को लगा लीजिए भाई। कल आपका एग्जाम है जिनका भी 26 को है, तो उससे पहले सभी को टेस्ट लगा लीजिए। डेली जो टेस्ट है 10-10 नंबर के 20-20 के जो क्वेश्चन दिए गए हैं डेली टेस्ट में, वो लगा लीजिए, ताकि एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो सभी एक बार विजिट कीजिएगा ऐप पर। यदि आप न्यू हैं और हमारे चैनल में पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे। आगामी वीडियो के लिए बेल आइकन पे प्रेस भी कर लीजिएगा। फ्री PDF नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.naukriexpert.com हमारी वेबसाइट। इसी के साथ जितने भी साथी है, क्लास स्टार्ट करने से पहले फटाफट से वीडियो का लिंक को शेयर कर देंगे। सभी साथी एक बार वीडियो का लिंक को शेयर कर देंगे और साथ में वीडियो को लाइक कर लेंगे। सभी एक बार लाइक करेंगे और शेयर करेंगे वीडियो को, ताकि मैक्सिमम साथी जुड़ के यहाँ पे क्लास का क्वेश्चन आंसर कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सभी को कमेंट के माध्यम से आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में सिंचाई का मुख्य साधन है भाई, क्या है? हरियाणा में सिंचाई का मुख्य साधन बताना है भाई, क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर करेंगे सभी। तो क्या है भाई मुख्य साधन? तो ये सभी कौन भाई? नलकूप, नहर से करते हैं, नलकूप से करते हैं, कुएं से। इन तीनों से क्या कहते हैं? मुख्य साधन है सिंचाई का हरियाणा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, हरियाणा में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है? तो कौन से जिले में की जाती है सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा? सभी को फटाफट से आंसर कर देखें, इंपॉर्टेंट सेशन आपकी क्लास का, ठीक है? एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो सभी साथी है ना अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर देंगे, ठीक है? तो इसका बताना है वो सर्वाधिक जो सिंचाई है नलकूपों से कौन से जिले में की जाती है। तो क्वेश्चन सेकंड का आंसर करेंगे सभी। तो कौन जिले में की जाती है? तो कैथल जिले में की जाती है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हरियाणा के किस जिले में पवन चक्कियों द्वारा सिंचाई की जाती है? तो कौन से जिले में की जाती है भाई पवन चक्की द्वारा सिंचाई? क्वेश्चन तीसरे का आंसर करेंगे। क्वेश्चन तीसरे का राइट आंसर करेंगे भाई सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरसा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हरियाणा में किस देश की सहायता से पवन चक्कियां लगाई है? तो कौन से देश की सहायता से पवन चक्कियां लगाई गई है? क्वेश्चन 4 का आंसर करेंगे सभी को सभी साथी आंसर करेंगे। और जो साथी अभी जुड़े हैं ना, सब फटाफट से एक बार वीडियो का लिंक को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में और वीडियो को लाइक कर लेंगे। और फिर 1 बाय 1 एक ही क्वेश्चन का आंसर करेंगे भाई सभी। क्वेश्चन 4 का आंसर करेंगे भाई, ईमानदारी से आंसर करना है। देखो कल का एग्जाम है भाई, अब कोई ढिलाई नहीं है भाई, लास्ट क्लास चल रही है हमारी। आज शाम को आपकी कंप्यूटर क्लास होगी भाई, कंप्यूटर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्लास होगी, सिलेक्टेड क्वेश्चन क्लास होगी, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। तो शाम क्लास के लिए सभी रेडी रहिएगा, 9 बजे क्लास होगी। और अभी जो क्लास चल रही है सभी फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो कहाँ से? जर्मनी और हॉलैंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हरियाणा का कितना क्षेत्रफल कुल सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कितना आता है भाई क्षेत्रफल? कितना क्षेत्र आता है भाई? क्वेश्चन 5 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर करेंगे भाई सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5672 हेक्टेयर आता है भाई, 5672 हेक्टेयर कुल सिंचित क्षेत्र आता है भाई। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? कौन सा है भाई? क्वेश्चन 6 का आंसर करेंगे सभी को आंसर करना है फटाफट से बिना किसी देरी के।
तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन जिले में भाई, तो सिरसा जिला क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 का आंसर करेंगे सभी फटाफट से, निम्न में से राज्य का कौन सा जिला उचित सिंचाई होने के कारण उपजाऊ क्षेत्र के अंतर्गत आता है भाई, तो आपको बताना है क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या रहेगा, कौन सा क्षेत्र आता है भाई। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन क्षेत्र आता है, तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर, यमुनानगर, करनाल और जींद तीनों के हो जाएंगे, इसके अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 8 का, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा में हाँ भाई, हरियाणा में जल संसाधन के उचित वितरण के लिए नहरों में कुल कितने चैनल हैं, सभी आंसर करेंगे भाई। तो सभी कमेंट के माध्यम से आंसर करें, क्वेश्चन 8 का राइट आंसर करेंगे भाई सभी। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या रहेगा, तो कितना हो जाएगा भाई इसका, तो 1521 का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन द क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा, निम्न में से कौन सी हरियाणा की सबसे पुरानी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहर है भाई, क्वेश्चन 9 का आंसर करेंगे सभी, क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर, कौन सी नहर है भाई, पश्चिमी नहर है, ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है, तो 10 का आंसर करें भाई, कहाँ से निकाली गई है, पश्चिमी यमुना नहर यमुना नदी से कहाँ से निकाली गई है भाई ये, तो ये निकाली गई कहाँ से, ताजेवाला से, ऑप्शन सी क्या हो जाएगी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है भाई, कौन से जिले में सिंचाई की जाती है भाई, 11 का आंसर करेंगे सभी, क्वेश्चन 11 का राइट आंसर करेंगे भाई सभी। तो कौन कौन से जिले में की जाती है भाई सिंचाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, सोनीपत, करनाल और रोहतक तीनों जिले में की जाती है, पश्चिमी यमुना नहर से सिंचाई की जाती है। आगे भाई, पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराती है, तो उपलब्ध नहीं कराती है, तो कौन जिले में उपलब्ध नहीं कराती है भाई, क्वेश्चन 12 का आंसर करेंगे सभी, क्वेश्चन 12 का राइट आंसर करेंगे सभी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन जिले में नहीं कराती है, यमुनानगर में नहीं कराती है भाई, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा, पश्चिमी यमुना नहर की कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई बताने भाई कितनी है पश्चिमी यमुना नहर की, 13 क्वेश्चन का राइट आंसर करें भाई। तो इसकी जो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, 3226 किलोमीटर की हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा 14 का, पश्चिमी यमुना नहर की सबसे लंबी शाखा नहर कौन सी है, तो कौन सी है भाई, पश्चिमी यमुना नहर की सबसे लंबी शाखा नहर, क्वेश्चन 14 का आंसर करेंगे सभी। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी है, सिरसा शाखा नहर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा, झज्जर शाखा नहर किसकी उपशाखा है, तो आपको बताना है झज्जर शाखा नहर किसकी उपशाखा है, क्वेश्चन 15 का आंसर करेंगे सभी यही। क्वेश्चन 15 का राइट आंसर करेंगे सभी।
तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भालोड़ शाखा नहर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा बरवाला शाखा नहर किस जिले को पानी की आपूर्ति करती है। तो क्वेश्चन 16 का आंसर करेंगे सभी। सही बताएं मैं, क्वेश्चन 16 का राइट आंसर करेंगे सभी। किस जिले को पानी की आपूर्ति करती है भाई, बरवाला शाखा नहर। तो कौन जिले को करती है भाई, तो कौन जिले को, हिसार जिले को करती है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा हस्सी शाखा नहर कहाँ निकलती है, हस्सी शाखा नहर कहाँ से निकलती है भाई। क्वेश्चन 17 का आंसर करेंगे सभी, हस्सी की शाखा नहर कहाँ से निकलती है। 17 का आंसर करेंगे भाई सही, क्वेश्चन 17 का। तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन सी नदी से, चौतंग नदी से निकलती है भाई। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ती, हास्य शाखा नहर हो गया भाई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जींद शाखा नहर की उपशाखा बतानी भाई, जींद शाखा नहर की उपशाखा बतानी भाई सभी। 18 का आंसर करेंगे सभी, क्वेश्चन 18 का राइट आंसर करेंगे भाई सभी। तो जींद शाखा नहर की उपशाखा बतानी है भाई सभी को। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ए और बी दोनों। ए और बी में कौन सा, रोहतक शाखा नहर और भिवानी शाखा नहर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा मुनक नहर की लंबाई कितनी है भाई, कुल लंबाई बतानी है मुनक नहर की। क्वेश्चन 19 का आंसर करेंगे भाई सभी, फटाफट से आंसर करेंगे सभी साथी आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 102 किलोमीटर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा मुनक नहर का निर्माण के लिए किन दो राज्यों को में समझौता हुआ है भाई। मुनक नहर के लिए किन दो राज्यों को भी समझौता किया गया है, सभी कमेंट करेंगे फटाफट से। क्वेश्चन 20 का आंसर करेंगे, क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो मुनक नहर के निर्माण के लिए किन के दो बीच समझौता हुआ है, तो ये हुआ है हरियाणा और दिल्ली के बीच समझौता हुआ, किस नहर के लिए, मुनक नहर के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 का है भाखड़ा नहर किस राज्य की संयुक्त पहल है, भाखड़ा नहर है वो किस राज्य की संयुक्त पहल है भाई, सभी बता रहे। 21 का आंसर करेंगे भाई सभी, किस किस राज्य की संयुक्त पहल है भाई ये भाखड़ा नहर। 21 का आंसर करेंगे भाई सभी। तो 21 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसकी संयुक्त पहल है, कौन से राज्य की, तो ये सभी कौन कौन है, पंजाब हरियाणा और राजस्थान, तीनों की संयुक्त पहल है। 22 का आंसर करेंगे भाई सभी। भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है, तो कौन से जिले में सिंचाई की जाती है भाई, हरियाणा के भाखड़ा नहर के द्वारा। 22 का आंसर करेंगे भाई सभी, क्वेश्चन 22 का राइट आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से में, तो ये सभी में कौन कौन आ गया, हिसार फतेहाबाद सिरसा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तब। अगला है हमारा भाखड़ा नहर हरियाणा में किस स्थान में से प्रवेश करती है, तो कौन से स्थान से प्रवेश करती है भाई भाखड़ा नहर हरियाणा के अंदर, तो आपको बताना है। 23 का राइट आंसर करेंगे वैसे, क्वेश्चन 23 का, कहाँ से हरियाणा में प्रवेश करती है भाई भाखड़ा नहर, तो टोहना से प्रवेश करते भाई, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 24 का, भाखड़ा नहर की प्रमुख शाखा नहर कौन सी है भाई, भाखड़ा नहर की प्रमुख शाखा नहर बतानी भाई। 24 का आंसर करें सभी, क्वेश्चन 24 का राइट आंसर करें सभी, प्रमुख शाखा बतानी है भाखड़ा की। तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी में कौन कौन आ जाएगा, फतेहाबाद रतिया और बरवाला क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा भाखड़ा नहर तंत्र से कुल कितने चैनल निकलते हैं, तो कुल कितने चैनल निकलते हैं भाई भाखड़ा से।
25 का आंसर करेंगे, क्वेश्चन 25 का। तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितने चने निकलते हैं? तो कितने निकलते हैं भाई? 521 चने निकलते हैं भाई। ऑप्शन से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, यमुना नदी से ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है भाई? सभी को बताना है, यमुना नदी से ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है। 26 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 26 का राइट आंसर करेंगे सभी। तो कौन सी नहर निकाली गई है? गुरुग्राम नहर निकाली गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा, हरियाणा का कौन सा जिला गुरुग्राम नहर से पानी प्राप्त नहीं करता? तो कौन सा जिला प्राप्त नहीं करता भाई गुरुग्राम से? 27 का आंसर करें, क्वेश्चन 27 का। तो कौन सा जिला प्राप्त नहीं करता गुरुग्राम नहर से पानी? सभी फटाफट से आंसर करेंगे। तो 27 का जो राइट आंसर क्या हो जाए, कौन सा जिला नहीं करता भाई? अंबाला नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है हमारा, हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई है? तो आपको बताना है कौन सी नहर से निकाली गई है भाई। 28 का आंसर करेंगे। तो 28 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाखड़ा नहर से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला 29 का है, भिवानी नहर रिक्त स्थान से निकाली गई है। तो कहाँ से निकाली गई भिवानी नहर? तो ब्लैंक में भरना है आपको, क्या आएगा? भिवानी नहर कहाँ से निकाली गई है भाई? 29 का आंसर करेंगे। तो 29 का जो राइट आंसर कहाँ से निकाली गई है? भाखड़ा नहर से निकाली गई है भाई। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा, सही कथन की पहचान करनी है भाई। सही कथन की पहचान करनी है, क्या है? गुरुग्राम नहर राज्य के गुरुग्राम फरीदाबाद पलवल में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती है। ठीक है, अगला है, आगरा नहर हरियाणा के फतेहाबाद जिले को सिंचित करती है। अगला है, सतलुज यमुना लिंक परियोजना की लंबाई 220 किलोमीटर है। अगला है हमारा भाई, भिवानी नहर भिवानी जिले की सिंचाई के लिए सुविधा उपलब्ध कराती है। तो इन चारों में से कौन सा सही है भाई? तो इन चारों में कौन सा सही है कथन? क्वेश्चन 30 का आंसर करेंगे सभी साथी। फटाफट से वीडियो को लाइक कर लेंगे भाई, लाइक बहुत कम है, फटाफट से एक बार लाइक कर लेंगे वीडियो को। और 30वें क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी। तो कौन सा कथन सही है? तो कौन कथन 1 और कथन 4 क्या है सही है? तो ऑप्शन द क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए हरियाणा सीटी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.nocrespond.com, यहाँ से विजिट करके कंप्यूटर के जो टेस्ट दिए गए ना वो भी ले सकते हैं, साथ में PDF फॉर्मेट भी दी गई है। तो PDF को भी डाउनलोड करके आप कंप्यूटर क्वेश्चन को एक 500 और 300 की MSQ क्वेश्चन की दी गई है, सभी को एक बार PDF डाउनलोड करके याद कर लीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्री टेस्ट नोट्स के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से नो क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं, कंप्यूटर का टेस्ट भी दे सकते हैं। तो सभी टेस्ट को लगा लीजिए आज ही। कल का आपका यदि कल का आपका एग्जाम है ना, तो सभी टेस्ट को आज लगा के जरूर जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा 31 का आंसर करेंगे सभी। हरियाणा के सूखे और ऊंचाई वाले स्थान पर पानी पहुंचाने के लिए किस परियोजना का उपयोग किया जाता है भाई? भाई कौन सी परियोजना का उपयोग किया जाता है इसमें? तो 31 का आंसर करेंगे सभी पर फटाफट से। क्वेश्चन 31 का राइट आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्थापक के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं, जूही नहर द्वारा प्रमुख हरियाणा के किस जिले की सिंचाई की जाती है भाई? बताना है आपको, जूही नहर से प्रमुख रूप से किस जिले की सिंचाई की जाती है? 32 का आंसर करेंगे भाई सभी। क्वेश्चन 32 का राइट आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर कौन जिले से की जाती है? भिवानी जिले की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा की जूही नहर की कुल लंबाई कितनी है भाई? कुल लंबाई बतानी है जूही नहर की। 33 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 33 का राइट आंसर करेंगे सभी।
तो क्वेश्चन 33 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 170 किलोमीटर की क्या ये इसकी लंबाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, जूही नहर लगभग कितने हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। तो कितने हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है भाई जूही नहर, 34 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 34 का राइट आंसर करेंगे भाई सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32,000 हेक्टेयर में क्या करते हैं सिंचाई की जाती है। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जवाहरलाल नेहरू उत्थापक परियोजना में पहली बार कब पानी छोड़ा गया। तो 35 का आंसर करेंगे सभी। पहली बार कब पानी छोड़ा गया था भाई जवाहरलाल नेहरू नहर में। तो 35 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1976 में खोला गया था भाई पहली बार पानी। तो वर्ष 1976 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जवाहरलाल नेहरू उत्थापक सिंचाई परियोजना की हरियाणा की आवश्यकता कब हुई थी। तो कब हुई थी इसकी हरियाणा को आवश्यकता। 36 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 36 का राइट आंसर करेंगे सभी। तो 36 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कब हरियाणा को आवश्यकता पड़ी थी। तो वर्ष 1987 में हरियाणा को आवश्यकता पड़ी थी। तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई। तो कौन से जिले में स्थित है भाई हरियाणा के। 37 क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 37 का आंसर करेंगे सभी। तो क्वेश्चन 37 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो झज्जर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, वर्ष 1999 में रिक्तस्थान बनना को यमुना नदी पर वृद्ध या स्थिल ताजेवाला बैराज को बदलने के लिए पूरा किया गया था। तो बताएंगे इस ब्लैंक में क्या आएगा, सभी आंसर करेंगे। 38 क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे सभी। सभी को कमेंट के माध्यम से आंसर करना है, सभी आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हथनी कुंड बैराज क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, देखिए हथनी कुंड बैराज में पानी कब छोड़ा गया था, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या रहेगा। 39 का आंसर करेंगे सभी। किस वर्ष पानी छोड़ा गया था। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ष 2002 में छोड़ा गया था पानी हथनी कुंड बैराज के अंदर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भाई, हथनी कुंड बैराज परियोजना किस नहर को पानी उपलब्ध कराती है। कौन सी नहर को पानी उपलब्ध कराती है भाई हथनी कुंड बैराज। क्वेश्चन 40 का आंसर करेंगे सभी। सभी साथी फटाफट से वीडियो को लाइक कर लेंगे, आपके लाइक बहुत कम है, सभी एक बार लाइक कर लेंगे वीडियो को और फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बे दोनों, यानी कौन कौन सी नहर है, पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर दोनों में क्या करते हैं पानी उपलब्ध कराती है हथनी कुंड बैराज। आगे बढ़ते हैं। नरवाना सिंचाई परियोजना निम्न में से किस सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है भाई। 41 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन 41 का, तो क्वेश्चन 41 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सभी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कलौदा, भिखेवाला और सुलहेड़ा क्या हो जाएगा, तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन ड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। आगे बढ़ते हैं। ताजेवाला बैराज परियोजना का निर्माण कब हुआ था भाई। ताजेवाला बैराज परियोजना का निर्माण कब हुआ था। 42 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 42 का राइट आंसर करेंगे भाई। तो इसका जो ताजेवाला बैराज परियोजना का निर्माण कब हुआ था भाई, 1873 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, मानसून काल में यमुना नदी के अतिरिक्त जल को उपयोग करने के लिए किस परियोजना की स्थापना की गई है। तो कौन सी परियोजना की स्थापना की गई है भाई। 43 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन 43 का,
क्वेश्चन 42 का जो 43 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका राइट आंसर दादोपुर शाहाबाद क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 का। हरियाणा के किस जिले में फव्वारा सिंचाई व्यवस्था अपनाने के लिए किसानों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है? क्वेश्चन 44 का आंसर करेंगे हम सभी। तो क्वेश्चन 44 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये सभी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये सभी कौन कौन है? रेवाड़ी, मेहंदगढ़, भिवानी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा। तो बताएंगे सभी 45 पथराला बांध हरियाणा किस जिले में स्थित है भाई? कौन से जिले में स्थित है पथराला बांध? 45 का आंसर करेंगे सभी साथी फटाफट से आंसर करेंगे। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से जिले में स्थित है ये पथराला बांध? तो कौन जिले में है? तो कौन जिले में है? यमुनानगर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा। किस बांध पर चौधरी देवीलाल पर्यटन स्थल का निर्माण किया गया है? तो कौन से बांध पे क्या है? 46 का आंसर करेंगे सभी। तो 46 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से बांध पर किया गया पर्यटन का निर्माण? तो कौन से बांध पर? ओट्टू बांध पर। ऑप्शन से क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा। कौशल्या बांध का निर्माण राज्य के किस जिले में किया गया है? तो बताएंगे सभी कौशल्या बांध का निर्माण राज्य के किस जिले में किया गया है? 47 का आंसर करें सभी। तो 47 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन जिले में? पंचकुला जिले में किया गया भाई। ऑप्शन बे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा। अनंगपुर बांध हरियाणा किस जिले में अवस्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है भाई? 48 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन 48 का राइट आंसर करेंगे सभी। तो क्वेश्चन 48 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन जिले में है? तो फरीदाबाद क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा 49 का। अनंगपुर बांध को किस बांध भी कहते हैं? कौन सा बांध भी कहते हैं भाई? 49 का आंसर करेंगे भाई सभी। तो और कौन से नाम से जाना जाता है भाई अनंगपुर बांध को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेविटी बांध भी कहते हैं। तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी फ्लैगशिप परियोजना है? तो कौन सी फ्लैगशिप परियोजना भाई? 50 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन 50 का राइट आंसर करेंगे सभी। तो क्वेश्चन 50 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लैगशिप परियोजना कौन सी है? तो भूमिगत पाइपलाइन व्यवस्था को फ्लैगशिप परियोजना, ये हमारी फ्लैगशिप परियोजना है। 51 का आंसर करेंगे। निम्न में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? बांध से संबंधित बताना है भाई। सभी आंसर करें, सम्मिलित करेंगे सभी भाई। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है वो बताना है आपको। तो सम्मिलित वाला कौन सा नहीं है भाई? तो इसका राइट आंसर कौन सा? कौशल्या बांध सतलुज नदी पर, ये क्या हो जाएगा? ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा। शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी का क्षेत्र हरियाणा किस भाग के अंतर्गत आता है? तो कौन से भाग के अंतर्गत आता है भाई शिवालिक की पहाड़ियों के तलहटी वाला एरिया? 52 का आंसर करेंगे सभी। तो कौन से क्षेत्र के अंतर्गत हरियाणा के? तो उत्तर पूर्वी भाग के अंतर्गत आता है भाई। क्वेश्चन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा। अंबाला जिला सिंचाई हेतु पर निर्भर है, किस पर निर्भर है भाई अंबाला सिंचाई जिला सिंचाई के लिए? 53 का आंसर करेंगे। 53 का आंसर करेंगे सभी। अंबाला जिला सिंचाई के लिए किस पर निर्भर है? तो 53 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस पर निर्भर है भाई? तो किस पर निर्भर है? वर्षा पर निर्भर है। ठीक है, ऑप्शन से क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा। निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा के मध्यवर्ती भाग के अंतर्गत आता है भाई? 54 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को आंसर करना है बिना किसी देरी के। 54 का
कौन से जिला आता है भाई मध्यवर्ती भाग के अंदर? तो कौन चाहिए? ये सभी करनाल, कुरुक्षेत्र और रोहतक तीनों के इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा मध्यवर्ती भाग में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? क्या है भाई मध्यवर्ती भाग में सिंचाई का मुख्य साधन? 55 का आंसर करेंगे सभी फटाफट से। मध्यवर्ती भाग में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो 55 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी में कौन कौन से है भाई? वर्षा, नहर और नलकूप क्या हो जाएंगे? तीनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन द क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा हरियाणा के किस भाग में नहरों तथा नलकूपों से सिंचाई अत्यधिक की जाती है? 56 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन 56 का, क्वेश्चन 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन से? दक्षिण पूर्वी भाग से। ऑप्शन से क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 57 क्वेश्चन की तरफ। 57 का हमारा हरियाणा के किस भाग की सिंचाई नलकूपों की सहायता से फव्वारों द्वारा की जाती है? तो कहाँ पे की जाती है फव्वारों द्वारा सिंचाई नलकूपों की सहायता से? 57 का आंसर करेंगे सभी। कौन से भाग में की जाती है भाई? तो 57 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन से भाग में की जाती है? रेतीले भाग में की जाती है। तो ऑप्शन बे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार खेतों में पाइपलाइन बिछाने का प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है? तो किस कार्यक्रम के अंतर्गत कर रही है? 58 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए और बे दोनों, यानी कि ओन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट और पाइपलाइन योजना, इन दोनों के आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आप सभी के सामने, सभी साथियों को कमेंट के माध्यम से आंसर करना है। 59 का आंसर करेंगे सभी। निम्न कथनों का सही पहचान करनी है भाई। निम्न कथनों में से सही पहचान करनी है भाई। पहला कथन है जल संसाधन उचित प्रबंधन हेतु राज्य सरकार खेल जल प्रबंधन कार्यक्रम संचालित कर रही है। सेकंड है भाई राज्य में कपास तथा गन्ने के उत्पादन में वृद्धि हेतु हर बूंद कृषि अभियान की शुरुआत की गई है। तीसरा है फव्वारा सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सरकार छोटे और मध्यम किसानों को 60% सब्सिडी प्रदान कर रही है। फोर्थ का है भाई फव्वारा सिंचाई व्यवस्था की स्थापना राज्य के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम रेतीले भागों में सिंचाई की हेतु की गई है। तो चार में से बताना भाई आपको, इन चारों में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन 59 का आंसर करेंगे सभी आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन 59 का जो राइट क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ये सभी कथन क्या है? सही है। ठीक है, तो ऑप्शन द क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों हमने 59 क्वेश्चन किए सिंचाई से संबंधित। ठीक है, तो आपको कैसे क्वेश्चन लगे सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आज क्वेश्चन आपको कैसा लगा? ठीक है, यदि आप न्यू है तो हमारे चैनल पर विजिट सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन पे प्रेस करेंगे। ठीक है, और फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.nocrispen.com। इसके साथ बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा। जिन साथियों ने बेल आइकन पे प्रेस नहीं कर रखा ना, सिर्फ उन्हीं को ही प्रेस करना है ताकि आगामी वीडियो का जो नोटिफिकेशन उनको मिल जाए। और एग्जाम संबंधी कोई भी अपडेट लेने के लिए आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म फॉलो कर लीजिए। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी को जाके एक बार फॉलो कर लीजिए और साथ में व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम संबंधी कोई भी अपडेट मिलेगी ना, यहाँ आपको सबसे पहले मिलेगी। तो सभी को फॉलो कर लीजिएगा। तो सभी बताएंगे 59 में से आपके कितने क्वेश्चन सही है। ठीक है, और आज शाम को कंप्यूटर की क्लास होगी, सभी साथी रेडी रहेंगे। कंप्यूटर की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। आज आप लेके आए कंप्यूटर की क्लास, तो सभी साथी रेडी रहेंगे कंप्यूटर की क्लास के लिए 9 बजे। तो सभी साथी जाने से पहले वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करेंगे और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो साथियों आज के सेशन यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।